ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ पंच रुसाए। पंच मनाए पंच रुसाए, पंच वसाए पंच गवाए। इन विद नगर वुट्ठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई रहाओ। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा, जो श्री गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, जिसमें 15 भक्तों की वाणी है, 11 भाटों की वाणी है, 4 गुरसिखों की वाणी है, कुल मिला के 36 महापुरुषों की वाणी है। अब जो अष्टपदियाँ प्रारंभ हो रही हैं, ये श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित अष्टपदियाँ हैं और ये 430 अंक पर हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। विचार करने से प्रारंभ श्री गुरु नानक देव जी की 3 पंक्तियां पढ़ते हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 595 596 पर हैं। मन हाली किरसाणी करणी, सरम पानी तन खेत। मन हाली, मन को हाली बना, हल चलाने वाला उद्यमी बना। किरसाणी करणी, करणी निर्मल करनी, ऊंची रहनी बहनी, ऊंचा आचरण। किरसाणी, ऊंचे आचरण को किरसाणी बना, हल जोतना बना। मन को किसान बना और निर्मल करणी को हल जोतना बना, किसानी करना बना। श्रम पानी, श्रम रूपी पानी दे, मेहनत कर। तन खेत, और इस शरीर को खेत समझ। मन हाली किरसाणी करणी, निर्मल करणी जो है वो हल चलाना है, और मन को किसान बना, हल चलाने वाला बना। श्रम पानी, मेहनत रूपी जल दे, पानी दे, और अपने तन को खेत बना, तन खेत। नाम बीज, फिर इस तन रूपी खेत में परमात्मा के नाम का बीज बो। संतोष सुहागा, संतोष को सुहागा बना, पाटा बना, हैरो बना, जिससे मेड़ बनाई जाती है। नाम बीज संतोष सुहागा। मेड़ बनाने से अर्थ है कि संतोष जो है वो ही रखवाली कर रहा है। नाम बीज संतोष सुहागा, रख गरीबी वेश। सादा जीवन रख, उच्च विचार, सादी रहनी और उच्च विचार वाली बातें रख। नाम बीज संतोष सुहागा, रख गरीबी वेश। भाव कर्म कर जम्मसी, कर्म परमात्मा के कर्म से, परमात्मा की कृपा से। भाव प्रेम प्रकट होगा। नाम के लिए श्रद्धा प्रकट होगी। भाव, भाव श्रद्धा प्रेम।
परमात्मा के कर्म से प्रेम प्रकट होगा, जमसी, और फिर ये बीज जमेगा। भाव कर्म कर जमसी, कर्म कर परमात्मा की कृपा से भाव प्रेम प्रकट होगा और तब ये नाम बीज जमेगा। और से घर भागट देख, और फिर देख से घर, ये शरीर रूपी घर भागट हो जाएगा, भाग्यों वाला हो जाएगा। मनहाली किरसाणी करणी, शर्म पाणी श्रम, शर्म पाणी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, भाव कर्म कर जमसी। प्रभु की कृपा से भाव श्रद्धा प्रकट होगी और फिर ये बीज जमेगा। भाव कर्म कर जमसी, नाम रूपी बीज जमेगा। से घर भागठ देख, ये शरीर रूपी घर भाग्य वाला हो जाएगा। भाव कर्म कर जमसी, से घर भागठ देख। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा, राग आसा है। महला पंजवा गुरु नानक देव जी की पांचवी जोत श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित है। अष्टपदियाँ, यहाँ से गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित अष्टपदियाँ प्रारंभ होती हैं और इस अष्टपदी को घर दूजे में गायन करना है। घर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार परमात्मा एक है और वो परमात्मा सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से मिलता है। उसका नाम सतगुरु की कृपा से हृदय में बसता है। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए, इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई। ये दो पंक्तियाँ राहौ की हैं। इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई। दो पंक्तियाँ पहले पद की हैं, इनको और ये जो राहौ की दो पंक्तियाँ हैं इनको एक साथ पढ़ेंगे। दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई, गुर ज्ञान दिड़ाई, ज्ञान आत्मिक जीवन की समझ। गुर ज्ञान दिड़ाई, जब गुरु ने मन में ज्ञान दृढ़ कराया, गुर ज्ञान दिड़ाई, आत्मिक जीवन की समझ शिष्य के मन में दृढ़ कर दी। दृढ़ता, शिष्य अब किसी भी अवस्था में इस आत्मिक जीवन को नेग्लेक्ट करते हुए कोई कार्य नहीं करता। ऐसा दृढ़ कर दिया है आत्मिक जीवन उसके मन में। गुर ज्ञान दृढ़ाई, ज्ञान आत्मिक जीवन। गुर ज्ञान दृढ़ाई हमने पढ़ा है कि इस युग में गुरुमुख निर्मले, जिनके मन में गुरु ने ज्ञान दृढ़ किया तो वो गुरुमुख हुए और वो निर्मले, मैल रहित पवित्र आचरण वाले हो जाते हैं। गुर ज्ञान दृढ़ाई, जब गुरु ने मन में आत्मिक जीवन पक्का कर दिया, शिष्य अब उस आत्मिक जीवन को नेग्लेक्ट कभी नहीं करता। अपने विवेक के गुरु द्वारा दिए हुए आत्मिक जीवन से जो विवेक मिलता है और रख रख चरण धरे विचारे, विचारी, हर कदम विचार करके रखता है। और इस तरह से जब गुरु द्वारा आत्मिक जीवन मन में पक्का हो गया, पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। इस आत्मिक जीवन को पाकर जो गुरु ने आत्मिक जीवन मन में दृढ़ किया, प्राणी ने अपने शरीर रूपी नगर में पंच मनाए, पांच सात्विक गुण, सत, संतोष, दया,
धर्म धीरज, सत संतोष दया धर्म धीरज, इन 5 सात्विक गुणों को शरीर रूपी नगर में बसने के लिए मना लिया। पंच मनाए पंच बसाए, पंच मनाए पंच बसाए, इन 5 सात्विक गुणों को शरीर रूपी नगर में बसने के लिए मना लिया। पंच रुसाए, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रुसाए, इन्हें नाराज कर दिया, ये रूस गए। और पंच गवाए, और ये शरीर रूपी नगर को छोड़ के चले गए। जो बुरे गुण थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हें गंवा दिया, इन्हें नाराज किया। और जो सात्विक गुण 5 थे, इन्हें शरीर रूपी नगर में बसने के लिए मनाया और ये बस गए। पंच मनाए पंच रुसाए पंच बसाए पंच गवाए, इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई। दुरत गया, इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई। दुरत चला गया, दुर्बुद्धि, आत्मिक जीवन ना होने से जो दुर्बुद्धि थी, जब तक गुरु ने आत्मिक जीवन दृढ़ नहीं कराया था, तब तक जो दुर्बुद्धि थी, दुरत, जिसके कारण पाप होते थे, वो दुरत, वो दुर्बुद्धि दुरत गवाई, दुरत गया। इस शरीर रूपी नगर से वो दुर्बुद्धि और उस दुर्बुद्धि के कारण होने वाले पाप चले गए। ये सारे काम इसलिए हो गए कि गुरु ज्ञान दिड़ाई, कि गुरु ने शिष्य के मन में आत्मिक जीवन रूपी ज्ञान को दृढ़ कर दिया, जिसके कारण उसने क्या रखना है और क्या त्यागना है। पंच मनाए पंच रुसाए पंच बसाए पंच गवाए, और इस गुरु ज्ञान दिड़ाई के कारण दुरत गया, दुर्बुद्धि चली गई, जिसके कारण पाप होते थे। इन विध नगर उठा मेरे भाई, इन विध, इस तरह से नगर उठा मेरे भाई, शरीर रूपी नगर उठा बस गया। इस प्रकार इस शरीर में सत्संग रूपी नगर बस गया। पंच मनाए पंच रुसाए पंच बसाए पंच गवाए, इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दिड़ाई। साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मोहकम गुर ज्ञान विचार, गुर ज्ञान विचार। ये जो शरीर रूपी नगर बसा है, गुरु ने इसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी है। साच धर्म की कर दीनी वार, जैसे किसान फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगाता है, फेंसिंग लगाता है, ऐसे ही गुरु द्वारा जो ज्ञान दृढ़ कराया गया, जिसके फलस्वरूप पंच मनाए पंच रुसाए पंच बसाए पंच गवाए और शरीर रूपी नगर बसा। इस शरीर रूपी नगर की बाड़ क्या है, जिससे कि इस शरीर रूपी नगर की सुरक्षा रहे। साच धर्म की कर दीनी वार, इसकी बाड़ बनाई है। साच धर्म की कर दीनी बाड़, साच धर्म, सच्चा धर्म, मानवता, प्रेम, करुणा, नैतिक आचरण,
दूसरों के दुख दर्दों में हमदर्दी रखना, मदद करना, ऐसे शब्द बोलना जो दिल ना दुखाएं, सभी के साथ समानता भरा व्यवहार करना, गरीब या अमीर में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, कोई भेदभाव ना रखना, साच धर्म की कर दीनी वार, सच्चे धर्म से भरा हुआ आचरण इस शरीर रूपी नगर की बाढ़ है। साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मोहकम, गुर ज्ञान विचार, फरहे दरवाज़ों की जोड़ी। अभी जो वाड़ बनी है इस पे दरवाजे भी लगाए गए हैं। दरवाज़ों की जोड़ी फरहे मोहकम, मजबूत दरवाज़ों की जोड़ी क्या है? गुर ज्ञान विचार। फरहे दरवाज़ों की जोड़ी, मोहकम मजबूत दरवाज़ों की जोड़ी, गुर ज्ञान विचार। गुर ज्ञान विचार, गुर सदा गुरु की शरण में रहना, गुरु अनुसारी रहना, गुरुमुखता वाला जीवन जीना, गुरु सेवा में रहना, और ज्ञान विचार। एक तो गुरुमुख बने रहना, ये तो गुरु हुआ, और ज्ञान विचार, और गुरु द्वारा दिए ज्ञान से भरे हुए विचारों को मन में टिकाए रखना। गुरु द्वारा दिए ज्ञान से भरे हुए विचारों को मन में टिकाए रहना। गुरु और ज्ञान विचार, इन ज्ञान से भरे हुए विचारों को मन में टिकाए रखना। गुरु सेवा और ज्ञान विचार इस बाढ़ के मजबूत दरवाज़ों की जोड़ी है। फरहे मोहकम है, मजबूत दरवाज़ों की जोड़ी। साच धर्म की कर दीनी वार, पक्की सुरक्षा, अभेद्य किला बना दिया है इस शरीर रूपी नगर को। साच धर्म की कर दीनी वार, सच्चा आचरण है। और फिर जो दरवाजे लगाए गए हैं, गुरुमुखता सदा बनी रहनी है, और गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान विचार मन में टिका रहना, ज्ञान से भरा हुआ विचार मन में टिका रहना है। ये दरवाजे हैं। इस प्रकार ये जो शरीर रूपी नगर बसा है, इस शरीर में जो सत्संग रूपी नगर बसा है, ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। इसमें से सत्संगत में जो नाम जपा जाता है, जो गुण गाए जाते हैं, उससे मिलने वाले लाभ की चोरी ना हो सके। साच धर्म की कर दीनी वार, फरहे मोहकम, गुर ज्ञान विचार। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुर सेवो नीत। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। शरीर रूपी नगर में सत्संग रूपी नगर बस गया है, और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी हो गई है। अब खेती बीजना शुरू करो। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुरु सेवो नीत। गुर सेवो नीत, नित्य ही गुरु की सेवा में रहो। गुरु उपदेश को मन में बसाए रखो। नाम खेती बीजो, इस शरीर रूपी खेत में गुरु द्वारा दिया नाम का बीज डालो। नित्य ही गुरु की सेवा, गुर सेवो नित्य, नित्य ही गुरु की सेवा। नित्य ही गुरु की सेवा में है, गुरु का उपदेश मिल रहा है, आत्मिक जीवन बना हुआ है, गुरु का उपदेश है, गुरु की कृपा है, गुरु की सेवा में नित्य ही है। बीज जमता है, सौदा करो, और जब बीज जमता है, पौधा बनता है, उस पे नाम रूपी फल लगते हैं। सौदा करो,
तो नाम रूपी सौदा इकट्ठा हो जाता है। नाम रूपी सौदा इकट्ठा करो। हमने पढ़ा है कि गुरुमुख बीजे, सच जमै, सच नाम व्यापार। गुरुमुख गुरु अनुसारी, बीजे परमात्मा का नाम अपने हृदय रूपी खेत में बोता है गुरुमुख बीजे। सच जमै, सच नाम, परमात्मा का नाम रूपी जो बीज है इसका पौधा बनता है। पौधे के ऊपर नाम ही के फल लगते हैं। फिर फर्दर इन नाम बीजों को बोया जाता है। तो इस प्रकार जो इत लाहे लाइयन भक्ति दे भंडार, जो इस काम में परमात्मा लगा देता है, इस लाभ वाले काम में परमात्मा जिन्हें लगा देता है, उनके भक्ति दे भंडार इस नाम के भंडार बन जाते हैं। इस परमात्मा के नाम के भंडार बन जाते हैं। उनके पास नाम रूपी सौदा इकट्ठा हो जाता है। और फिर सच नाम व्यापार, वो इस नाम को गुरु से पा रहे हैं और लोगों को बांट भी रहे हैं। इसी नाम के व्यापार में लगे रहते हैं। गुरुमुख बीजे सच जमै, सच नाम व्यापार, जो इत लाहे लाइयन भक्ति दे भंडार। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो, भक्ति के भंडार भर लो, गुरु सेवो नीत। और नित्य ही गुरु की सेवा में रहोगे, गुरु का उपदेश मन में दृढ़ होता रहेगा, तभी ये जो बीज है ये जमेगा और तभी नाम रूपी सौदा इकट्ठा होगा। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुरु सेवो नीत। सात सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक थाट। हाट, हट, दुकान। सब हाट, सब हाट पांचों ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इन सारी ज्ञान इंद्रियों को सब हाट कहा गया है, सारी दुकानें कहा गया है। सात सहज सुख के सब हाट। जिन्होंने गुरु की सेवा में नित्य ही हैं, नाम की खेती में लग गए हैं और नाम का भंडार बन गया है, नाम का सौदा इकट्ठा हो गया है। सात सहज सुख के सब हाट। सब हाट सारी ज्ञान इंद्रियां, उनके सारी ज्ञान इंद्रियां, सारी हट, सारी ज्ञान इंद्रियां, सारी दुकानें। हाट, हाट दुकान को कहा गया है, सारी दुकानें अर्थात ज्ञान इंद्रियां। शांत सहज सुख, शांति, सहज आत्मिक अडोलता और सुख आत्मिक आनंद से भरी रहती हैं। इनकी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जब गुरु अनुसारी ना हो प्राणी, तो ये ज्ञान इंद्रियां अपने मनमुखता वाले कार्यों में लगती हैं। आँख पराया रूप देखती है, कान पराई निंदा सुनती है, स्पर्श जिसे करना है, गुरु के चरणों को स्पर्श करना है, वो ना करके अनैतिकता को स्पर्श कर रहे हैं। जिह्वा से परमात्मा के गुण गाने हैं पर, और इससे पराई निंदा की जा रही है। लेकिन जब गुरु की सेवा हो रही है, नाम की खेती की जा रही है, नाम धन इकट्ठा हो रहा है, तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां शांत सहज सुख से भर जाती हैं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि शिष्य का
गुरु जैसा ही चरित्र बन जाता है। शांत सहज गुरु के सुख के सब हाट, शाह व्यापारी गुरु एक थाट शाह। गुरु साहूकार है जो नाम का दान देता है, जो आत्मिक जीवन देता है। व्यापारी जो उसका शिष्य है, जो उसकी सेवा में नित्य ही लगा हुआ है और नाम का बीज बो रहा है और नाम रूपी सौदा पा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। शाह व्यापारी गुरु और शिष्य एक थाट। गुरु रूपी शाह, साहूकार ने नाम दिया, ज्ञान दिया। गुरु रूपी शाह ने व्यापारी को, जो शिष्य है, उसे नाम दिया, ज्ञान दिया और शिष्य ने उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल किया। शांत सहज सुख के सब हाट। गुरु और नाम के व्यापारी शिष्य के एक जैसे ठाट बाट हो गए। शाह व्यापारी एक थाट, अर्थात शिष्य और गुरु में भेद नहीं रहा। शिष्य भी गुरु जैसा ही हो गया, गुरु का रूप ही हो गया। शाह व्यापारी एक थाट, शांत सहज सुख के सब हाट। सारी इंद्रियां गुरु अनुसारी हो गईं, और जो गुरु अनुसारी हो गईं तो वो शांति, आत्मिक अडोलता, माया के पीछे ना जाना, प्रभु चरणों में टिके रहना, प्रभु चरणों में टिके रहना तो आत्मिक आनंद। तो सारी इंद्रियां शांत सहज और सुख से भर गईं। शाह व्यापारी एक थाट। गुरु और शिष्य में कोई भेद ही नहीं रहा, शिष्य गुरु का ही रूप हो गए। शांत सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक थाट। ये पांचों पद पढ़ लेते हैं। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच बसाए, पंच गवाए। पंच मनाए, इन पांचों को बसा लिया, पंच बसाए। पंच रुसाए, पांचों को नाराज किया। पंच गवाए, इन पांचों को गंवा दिया शरीर रूपी नगर से। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच बसाए, पंच गवाए। इन विद नगर उठा मेरे भाई, ऐसे बसा शरीर रूपी नगर। दुरत गया, दुर्बुद्धि चली गई, पाप कर्म दूर हो गया। गुर ज्ञान दृढ़ाई, गुरु ने आत्मिक जीवन रूपी ज्ञान शिष्य के मन में दृढ़ कर दिया। और इन विद नगर उठा मेरे भाई रहो। इन विद नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहो। साच धर्म की कर दीनी वार। इस शरीर रूपी नगर की सुरक्षा भी करी गई है, इसके आसपास बाड़ लगाई गई है। साच धर्म की, साच धर्म की कर दीनी वार। फरहे मोहकम, दरवाजे भी लगाए गए हैं। दरवाजे क्या हैं? गुरु की सेवा में लगे रहना और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से भरे विचार को मन में टिकाए रखना। साज धर्म की तो बाड़ लग गई, और जो फरहे मोहकम, जो मजबूत दरवाज़ों की जोड़ी है, वो गुरु की सेवा है और गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान विचार है। जो गुरु के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, उसमें जो विचार हैं वो सारे टिका रखे हैं मन में। फरहे मोहकम, गुरु ज्ञान विचार। जो विचार गुरु से मिले हैं, जो ज्ञान से भरे हुए हैं। नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुर सेवो नीत। शांत सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक थाट। शांत सहज सुख के सब हाट, शाह व्यापारी एक थाट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।